पाकिस्तान में चोरी और लूट की अजीबोगरीब और हैरान करने वाली घटना हुई है। यहाँ कराची में लोगों ने दुकान नहीं, मॉल लूट लिया। इन्होंने ऐसी गंद मचाई कि आधे घंटे में पूरे मॉल को तहस नहस कर दिया। जिसके हाथ जो लगा, यानी शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, बनियान, अंडरवियर, उसी पर हाथ साफ कर गए। पाकिस्तान की यह सामूहिक चोरी सोशल मीडिया में खूब ट्रेंड कर रही है। हम आपको पूरी बात बताते हैं। विदेश में रहने वाले एक पाकिस्तानी कारोबारी ने बड़ी हिम्मत करके और दिल पर हाथ रख के कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके में ड्रीम बाज़ार नाम से एक मॉल खोला। बताया गया कि मॉल में कपड़े, होम एसेसरीज़ और घरेलू उपयोग में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीज़ें काफ़ी कम दाम में मिलेंगी। यहाँ तक कि 50 रुपये तक के सामान मिलेंगे। मॉल के बारे में सोशल मीडिया में खूब प्रचार किया गया। फिर क्या था, शुक्रवार दोपहर बाद यानी जुमे की नमाज के बाद कराची और कहां से लोग मॉल के बाहर जुटने शुरू हो गए। बताया गया कि 3 बजते बजते करीब 1 लाख लोगों की भीड़ ने मॉल को घेर लिया और जैसे ही 3 बजा इन्होंने धावा बोल दिया और सब लूट कर ले गए। यह सब कराची में, वह भी दिन के उजाले में हुआ। कराची की गिनती दुनिया के टॉप बड़े शहरों में होती है, लेकिन यह घटना पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू करा रही है। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी हालत में है, यह सभी को पता है। एक तो वैसे ही बाहरी निवेशक और कारोबारी यहाँ पैसा और फैक्ट्री लगाने से कतराते और घबराते हैं। कोई यहाँ निवेश नहीं करना चाहता। यह पाकिस्तानी कारोबारी जो विदेश में रहता है, उसकी नीयत ठीक थी। उसने सोचा चलो कुछ भला करते हैं, लोगों को सस्ता सामान मिलेगा, उन्हें 2-4 पैसे की बचत होगी, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ होगा। यह सोचकर और हिम्मत करके उसने मॉल तो खोल दिया, लेकिन पाकिस्तानियों ने उसे कराची का चूरन चटा दिया। इनका कारनामा इतना भर नहीं है। भारी भीड़ को देख जब मॉल के सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों ने गेट बंद करने की कोशिश की, तो ये भाई लोग डंडा लाठी लेकर उन्हीं पर टूट पड़े। उन्हें धक्का देकर अंदर घुस गए। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे कि मॉल को लूटकर ही घर जाना है। इस आधे घंटे की सामूहिक लूट के दौरान शहर में इतनी अफरा तफरी मची कि कराची की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। चोरी, लूट और अपराध दुनिया में हर जगह होता है। अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि भारत में भी लूट और चोरी की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होती। इस तरह से तो बिल्कुल ही नहीं होती कि चोरी पर गुमान हो। कराची में लूट के बाद भीड़ फक्र कर रही थी। ये आला दर्जे के चोरों को अपनी इस चोरी और लूट पर गुमान था। चोरी करते हुए इन्होंने तस्वीरें खिंचाईं, वीडियो और रील बनाए और सोशल मीडिया में अपने यारों दोस्तों तक खूब फैलाया, मानो कि बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। अरे कुछ तो शर्म करो। इस घटना के बाद दुनिया भर में तुम्हारी भद पिट रही है। क्या है ना, पाकिस्तानियों को मुफ्त में माल खाने की आदत है। इनके हुक्मरान भी ऐसे ही हैं। सब एक दूसरे को चूना लगाने की फिराक में रहते हैं। जिसको जहां मौका मिलता है वहीं हाथ साफ कर देता है। ये कितने जाहिल हो चुके हैं, इसका पता इस रिपोर्ट से चलता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बेगिंग यानी भिखारियों की बन गई है। यह छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि सालाना 42 अरब डॉलर की है। 42 अरब डॉलर यानी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी केवल भीख मांगती है। यही नहीं, ये भाई लोग मुस्लिम देशों इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत में तो मांगते ही थे, ये भीख मांगने के लिए जापान तक पहुंच गए। इनका नेटवर्क केवल खाड़ी के देशों या यूरोप तक सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। दरअसल इनके लालच का पेट इतना बड़ा हो गया है कि ये काम करना ही नहीं चाहते। बस इन्हें मुफ्त का माल चाहिए। चलिए, पाकिस्तान में गरीबी है, गुर्बत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन भाई जहां भीख मांगते हो वहां तो शांति से रहो। लेकिन ना, वहां भी शांति से नहीं रहेंगे। भीख मांगने के अलावा चोरी चमारी, छीना झपटी भी करेंगे। विदेशों में अपराध करते समय जितने भिखारी पकड़े जाते हैं, उनमें 90% यही पाकिस्तानी भाई लोग रहते हैं। मतलब जहाँ भी रहेंगे, देश हो या विदेश, कलेश जरूर करेंगे। यही इनकी फितरत है।
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।